हेलो एवरीवन दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2024 में ओसीएम के कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के साथ मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं। एंड तक पूरा वीडियो देखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अब तक न्यू सिलेबस के दो पेपर हो चुके हैं दोस्तों। 2021 में पेपर नहीं हुआ था कोविड की वजह से। 2022 2023 इन 2 साल में क्या क्वेश्चंस आए थे और 2024 में कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने कहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप शांति से बैठो तब देखिएगा, राइट। पूरा वीडियो देखिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद ओसीएम में 95 के ऊपर आराम से मार्क्स मिल जाएंगे सर। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर दीजिएगा। अपना एकेसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और एमसीक्यूज का रेगुलर प्रैक्टिस वहां पे मिलता रहे। और अगर आपने क्रैश बैच अब तक नहीं ज्वाइन की, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐप में जाके जरूर देखिए, विजिट कीजिए। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो, चलो पहले 2 मिनट में बता दो ताकि हम वीडियो पूरा देखें। चलो दोस्तों आइए यहाँ पे। आपको मैं पहले बता दूं ओसीएम में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पेपर में, राइट। पहला तो ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का एज यूजुअल। दूसरा क्वेश्चन होता है डिफाइन द टर्म। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स के लिए है। और एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे एसपी में मैंने आपको बना के दिया था चीजें सेम, यहां पे भी बहुत मेहनत ली है सर आपके लिए। और यहां पे देखिए कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और रेगुलर हम कितना क्वेश्चन करेंगे तो हमें मतलब हमारा टारगेट अचीव होगा। बहुत बार क्वेश्चंस तो दे दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन टारगेट नहीं मिलता है। 10 दिसंबर से लाइव लेक्चर तो शुरू हो रहे हैं, तब तक आप एनरोल कर लीजिए बैच में। दोस्तों टोटल 19 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हर दिन कितने क्वेश्चन करेंगे तो होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये भी पैटर्न आपके लिए रेडी है। ये क्या है सर, अगर एसपी का लेक्चर आपने देखा होगा तो पता है। ये एक ऐसा टेबल है दोस्तों जिसमें क्वेश्चन वाइज सारी चीजें आपको दी है और आपके एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, कितने करना है वो भी बताया हुआ है। चलो आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं सर। सबसे पहले तो हमें बता दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपको पहले ही कहा है आपको कितने चैप्टर बहुत अच्छे से करने 8 में से। सर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 2 तो ऐसा है सर, एवरीडे हम एक एक फंक्शन भी करेंगे तो आराम से होगा। तो ये 5 चैप्टर अगर आप देख लो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर आराम से कंप्लीट होता है। उस पे से ही मैंने आपको क्या कहा था कि सर चैप्टर नंबर जो लॉन्ग आंसर है ओसीएम का 8 मार्क्स का आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, वो चैप्टर 4 और चैप्टर 8 से ही आता है हमेशा। और इस बार 2024 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे। देखो दोस्तों 2022 में आपको चैप्टर 4 में से क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ बैंक्स। 2023 में चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। और 2024 में सर आईएमपी दो, यहां पे क्या आ सकता है। और इस तरीके से पूरा सेशन होगा। अब तक आप 3 मिनट जुड़े और आई होप आपको अब समझेगा मैं किस तरीके से एनालिसिस दे रहा हूं। ये 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 में। आइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह सकता है उस पर मैं आपको लेके जाता हूं और पूरी तरीके से एनालिसिस के साथ हम डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखूंगा। और अगर आपको यहां पे समझ रहा है तो आपके क्रैश बैच में तो डेफिनेटली सारी चीजें हो जाएगी। सी दोस्तों टेक्स्ट बुक से ही सवाल आते हैं सर ओसीएन के। यस सर, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही बोर्ड में सवाल आते हैं। ये रहा आपका, आपके लिए उसका प्रूफ। ध्यान से देखिएगा एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 2022 में पूछ लिया, डिफाइन द बैंक एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक। आपने देखा अभी 2022 का एनालिसिस। 2023 में ये वाला पूछा, व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 2024 के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। एक, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे 5 स्टार कर दीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। और एक क्वेश्चन आप यहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। वेयर हाउस तो वैसे बहुत सिंपल है, एक कम्युनिकेशन को स्टार मार्क करके लिखे, क्योंकि ना पिछले कोविड की वजह से 1-2 साल ये ओमिटेड सिलेबस में था, अभी आ चुका है क्योंकि उन्होंने पिछली बार रोड ट्रांसपोर्ट को टच किया। तो हो सकता है कम्युनिकेशन को देखिए। 2 क्वेश्चन कीजिए, आपका बहुत ज्यादा टेंशन कम हो जाएगा। क्या टिक कर लिया आपने? जो एग्जाम में आए थे उसे आप ओवरव्यू करना ही, क्योंकि देखा गया है कि 2022 का क्वेश्चन 23 में नहीं पूछा तो 23 का अभी 24 में नहीं पूछेंगे। तो इसलिए 2 न्यू क्वेश्चन है जो यहां पे रोल में आ जाते हैं। यस और नो?
आपको दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? सर कोई भी हमें दो में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर हम चैप्टर 1 बहुत शिद्दत से करें तो हमें चैप्टर 8 के क्वेश्चन को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी सर, चलो ध्यान दो, लॉन्ग आंसर में आप देखोगे चैप्टर 8, मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है दोस्तों, वो चैप्टर 4 नहीं तो चैप्टर 8 में से ही पूछा जाता है लॉन्ग आंसर। और 8 मार्क्स का टेंशन आज इस मोमेंट पे आपका खत्म होने वाला है। यस और नो? सर आईएमपी क्वेश्चन देखो, 2022 में आपको आया था चैप्टर नंबर 8 में से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 2023 इस साल जो अटेम्प्ट हुआ था, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी, ये सवाल पूछा था। मतलब चैप्टर 8 में से दो सवाल तो आए, एक फंक्शंस और एक इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी। 2024 में भी चैप्टर 8 में से एक सवाल आने की शक्यता है, प्रोबेबिलिटी है। क्या सर? देखिए सीधा आते हैं, चलो आप अपने टेक्स्ट बुक पे आइए दोस्तों और चैप्टर नंबर 8 पे आइए। अब आपके मन में और एक सवाल रहेगा, सर ये 23 और 24 में ये जो सवाल आए थे, क्या ये टेक्स्ट बुक के नीचे के ही थे क्या? चलो सर देख लेते हैं, दिल्ली दूर नहीं है, यहीं पे अपने पास टेक्स्ट बुक है। आप भी आइए, आपका टेक्स्ट बुक आप रखिए ओपन और चलिए आइए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर और लास्ट चैप्टर पे आना है आपको। फटाफट से मैं आपको इसलिए सारी चीजें दिखा रहा हूं ताकि आप उसे समझ पाओ। ये रहा दोस्तों, ये चैप्टर 8, आ जाओ चैप्टर 8 के पेज नंबर 168 पे आप लोग फटाफट। ये देखो, आंसर द फॉलोइंग, 8 मार्क्स का सवाल यही से आएगा। सर 2022 में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। यस सर, डन। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या आप लोग देख पा रहे हो? एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना? बोलिए दोस्तों, क्या आप लोगों को चीजें समझ रही है? यस। 2023 में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड कंज्यूमर आ चुका है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन होने के बाद आप लोग आईएमपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। 8 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है 2024 में। और दोस्तों अलग से अगर मैं कहूं तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी आप एक बार रीड करके रखिएगा। ओके सो सर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने का, ये दोनों तो आप रीड करो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं जस्टिफाई और आपके आंसर इन ब्रीफ में आपको काम आएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लो तो दिक्कत नहीं। क्या 8 मार्क्स के क्वेश्चन का टेंशन खत्म हुआ क्या? यस और नो? आप लोग ये एनालिसिस देख रहे हो दोस्तों। अब जिसे चाहिए कि सर क्या गारंटी, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, बहुत बच्चों को डाउट लेने का भी रहता है कि सर बोर्ड में सच में आया था क्या? ये देखो, ये 2023 का पेपर है, रोड ट्रांसपोर्ट और आपका मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। उन्हीं को मैंने एक पीडीएफ में बना दिया। ये पीडीएफ आपको चाहिए, अपना एकेसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में ये चीज दिख जाएगी करके। ठीक है, चलो एवरीवन पे अटेंशन, यहां पे आइए अब आप लोग। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने आपको टेंशन खत्म करके दिया। डन हो गया बेटा? यस और नो? लेक्चर बड़ा होगा, पहले मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, फिर बाद में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एसपी का भी लेक्चर एंड तक देखा होगा तो आपको समझा होगा, बीच में छोड़ा होगा तो पता नहीं सर। वैसे आप ये देखिए, चलो क्वेश्चन 8 का तो आपने बता दिया, 2 चैप्टर और वहां से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं जाऊं अभी सीधा यहां पे क्वेश्चन 4, 12 मार्क्स का सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। क्या बेटा? डिफरेंस बिटवीन। आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताता हूं। 2021 में पेपर नहीं हुआ, 2022 में चैप्टर नंबर 7 से एक डिफरेंस आया था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। 2023 में एक डिफरेंस आया था, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। अब मुझे लग रहा है 2024 में आप यहां पे देखिए सर, सारी चीजों का एनालिसिस आपको यहां पे मिलेगा। चलो आप यहां पे चैप्टर नंबर 7 पे आ जाइए फटाफट। आगे आप लोग चैप्टर नंबर 7 पे बेटा, एवरीवन यस और नो? फटाफट से बताइए मुझे, हाँ या ना। आपको मैं अंडरलाइन ही करा के देता हूं सर, वहां पे लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा, बट क्या होगा कि आपको चीजें सही ढंग से समझ में आएगी करके। हाँ हाँ हाँ, ये रहा। चलो ये देखो, एनालिसिस देखिए जरा, क्वेश्चन वाइज जा रहा हूं मैं। सर आपके टेक्स्ट बुक में टोटल चैप्टर नंबर 7 में 3 डिफरेंस दिए, और मैंने हमेशा कहा था कि दोस्तों जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो चैप्टर नंबर 7 के डिफरेंस बिटवीन छोड़ के मत जाना। पिछले 2 साल से भी कहा था, इस साल भी कह रहा हूं आप लोगों को। मालिक यहां पे देखो,
ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था, स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस नेशनल। 2023 में आया था स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन। और 2024 में आपको नहीं लगता शायद इस क्वेश्चन को ये टिक करे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन। तो आईएमपी मार्क्स कर दीजिए सर, 4 मार्क्स का जुगाड़ आपका हो सकता है। समझिए इस चीज को एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। तो इस डिफरेंस को आईएमपी कर लीजिए, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है सर, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आप इस तरीके के एनालिसिस को देखोगे तो। दूसरी बात सर, ये देखिए, आपको चैप्टर नंबर 2 में से अब तक देखा गया है कि हमेशा एक डिफरेंस पूछते हैं। पहले 2022 में पूछा प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग, 2023 में ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस डायरेक्टिंग। तो इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा सर। आप चैप्टर 2 पे चलते हैं, प्लानिंग वर्सेस कंट्रोल हो गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस डायरेक्टिंग हो गया। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में आइए फटाफट से। ये आ गया हूं मैं चैप्टर 2 पे। अब मैं जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस पे। आप भी सिर्फ आपको पेज नंबर कौन से आना है वो बता दूं मैं, तो क्विकली आ जाइए वहां पे। यस आइए, ये रहा आपका वो क्वेश्चन। चलो, टोटल 8 डिफरेंस बिटवीन दिया है, ठीक है। इस बार प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में से एक पूछ लिया गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग पूछ लिया है। दोस्तों अगर वो 2024 में ऐसे ही आगे बढ़े तो आईएमपी करके रखिए, वैसे पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन करके रखो, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग करके रखो। बाकी एक बार देखना है, लेकिन ये पहले प्रायोरिटी पे कर लेना है 2 क्वेश्चन। यस और नो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आई होप तुमको चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब सर अब मैं क्या बताऊंगी, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप चैप्टर 7, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के डिफरेंस को छोड़िए ही मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। और देखिए 3 अटेम्प्ट करने, यानी 3। 4th चैप्टर में से लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस पूछ लिया है बोर्ड वालों ने 2022 में। फिर करंट अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी पूछ लिया है। अब 2024 में आप लोग, मतलब जितने भी टेक्स्ट बुक में सवाल है, आप यहाँ पे आइए, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं सर थोड़ा। आई होप दोस्तों यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आ रहा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सर देखो, आपके लिए ही मेहनत चल रही है और फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नासिक में हो तो डेफिनेटली अपने क्लास को विजिट कर सकते हो, कॉलेज रोड बीवाई के कॉलेज के पास ही अपना क्लास है। ओके, सो आप डेफिनेटली आ सकते हो क्लास पे। कुछ भी आपको टेंशन है, डाउट है, सीए में करना है सर, क्या करें, हमें दिक्कत हो रही है, डेफिनेटली आके पूछिए। चलो दोस्तों यहाँ पे आइए। सर अब हम क्या देख रहे हैं, जरा समझिए इस चीज। सर करंट अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या ये सवाल हमने देखा पेपर में? बोलो यस और नो। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन आ गया था। फिर हमने क्या देखा सर, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस फायर इंश्योरेंस ना, शायद से यही था। हाँ, अब दोस्तों इस बार में 2022-23 में 2 क्वेश्चन पूछा, अगेन कहां से आए, टेक्स्ट बुक के अंदर से। तो मैं आपको दूसरी चीज क्या बताना चाहता हूं कि ओसीएम में सवाल टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं आते पिछले 2 साल के। और हमारे पास न्यू सिलेबस का एक ही तो जरिया है कि हम पेपर को एनालिसिस करें, और एनालिसिस करके क्या समझ में आ रहा है, यही चीज। और देखो 8 मार्क्स का सवाल खत्म, ये 12, 20 मार्क खत्म, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, पासिंग तो यही पे हो गया। बाकी के क्वेश्चन में तो हम आएंगे सर। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस दोस्तों। चलो और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन अब ध्यान दो सर। यहां पे मुझे लगता है आईएमपी रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट आईएमपी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो। लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस भी आईएमपी हो सकता है सर। और ड्यूटी पेड वेयर हाउस एंड बॉन्डेड वेयर हाउस, ये 3 क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं सर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है। और मैं आपको और एक चीज बताऊं ना दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है कि सर हम क्या करें। मैंने जितने चैप्टर कहे हैं आपको 1, 4, 7, 8, सेकंड तो बाय डिफॉल्ट रेगुलर करना है, तो 1, 2, 7, 4 और 7, 8, 5 चैप्टर 8 में से, उसमें से आप लोग देखिएगा दोस्तों कि ये डिफरेंस का तो 4, 7 और 2 इन चैप्टर में से जो कंटिन्यूस आ रहा है। एक बार उन्होंने 5वें चैप्टर से पूछा और एक बार उन्होंने दूसरे चैप्टर से 2 पूछ लिया। यहाँ पे देखो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये भी पूछ लिया, तो 2 पूछ लिया था, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ये एक क्वेश्चन था। तो सेकेंड चैप्टर के डिस्टिंग्विश को आपको हल्के में नहीं लेना, रेगुलर करो, आपके 4 मार्क्स बन जाएंगे। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? यस सर करके। और एक आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए और एनालिसिस समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसा एनालिसिस दे रहा हूं कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है,
बाकी तो मैं इसके बाद जनरल डिस्कशन करूंगा ही, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आपको विद प्रूफ बता रहा हूं। 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है पता है? 5 मार्क्स का एक सवाल होता है। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स का एक सवाल। चैप्टर नंबर 1 में से पहला पूछा गया था हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए। हेनरी फ्योल के 2023 में पूछा गया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताइए। दोस्तों 2024 में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आईएमपी कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और पेपर के आने के बाद ये लेक्चर देखिएगा वापस। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मतलब एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये 2 सवाल आप अच्छे से कीजिए। चैप्टर नंबर 1 से यहां पे हर बार चीजें पूछी जाती है, और आप देखिए इस बार भी आपको ये 2 सवाल, क्योंकि उन्होंने इसको रिपीट नहीं करे शायद, अगर कर लिया तो बहुत सिंपल है, एनी 4 प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिटरली एनी 5 प्रिंसिपल ऐसे पूछते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे इस बार सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये 2 सवाल आप बहुत अच्छे से कीजिए। सर अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आइए, ढूक लो, चलो तुम्हें सर बोले हर चीज वो टेक्स्ट बुक में दिखाओ, सर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास भी वही टेक्स्ट बुक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल एज इट इज 2022 में आ गया था। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, एज इट इज था। यस और नो? हाँ, 2022 में। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2023 में पूछ लिया था। यस और नो? यस। अब देखो ये 2 क्वेश्चन बचते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये अगेन आईएमपी हो जाता है। ओके, और एलेबरेट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब एफडब्ल्यू टेलर, यहाँ पे सीधा बोलेंगे एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नहीं तो आपको पूछा जाएगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दोनों सवाल अच्छे से करके रखिएगा, और आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर डन हो रहा है। आप देखिए, ये 10 मार्क का सवाल कर लिया मैंने, तो 30 मार्क्स तो डन हो जाएगा, और 20 का पकड़ो 50 मार्क का तो पेपर डन हो गया आपका। इधर आईएमपी, और हम लोग ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, और आप भी इसे फील कर पा रहे हो अगर मैंने आपको पेपर बताया तो। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब सही होगा, आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। 99 मार्क्स का टॉपर है, ट्रस्ट मी। और अपने क्रैश बैच के आप रिव्यू पढ़ सकते हो साइट में, है ना? मतलब पिछली बार तो भी हमने 10,000 तक बैचेस बेचे थे सर, 5,000 तो मिनिमम था लास्ट के 1 महीने में। इस बार तो 999, मैं प्राइस भी बता रहा हूँ, और बहुत कम टाइम के लिए ही है। आप साइड में रिव्यू पढ़िए 1 मिनट के लिए, थोड़ा पॉज करके स्क्रीन पर, तो आपको समझेगा। ओके, तो दोस्तों चलो यहाँ पे आइए, और मेरा काम है बताना, आप लोग जितना बेनिफिट ले सकते हो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने सही ढंग से चीजों को देखोगे। लेकिन ये एनालिसिस में आपको समझा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चैप्टर 1 को छोड़ना नहीं है, और ये क्वेश्चन तो पहले कर लेना है। उसमें से मैं आपको बताता हूँ, और एक सवाल जो मैंने कहा कि आप जरूर अच्छे से कीजिएगा। आईएमपी में ये तो मैंने आपको दे दिया, और एक सवाल ये जस्टिफाई में, तो देखो 2022 में सीधा टेक्स्ट, और टेक्स्ट बुक के नीचे से ही सवाल आता है, ये सीधा एज इट इज आ गया था। इस बार आप ये तो कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लेना अच्छे से, ठीक है? और सिग्निफिकेंस वाला जो मैंने कहा है, ठीक है सर? चलो सर, अभी हमें ये बताइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये चौथे चैप्टर से एक सवाल पूछा गया था, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। कितना सिंपल था सर टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, है ना? 2022 में। 2023 में क्या पूछा गया था? मनी रेमिटेंस, मनी का रेमिटेंस एंड रिटेल सर्विस ऑफ पोस्टल से रिलेटेड एक सवाल था, ठीक है? तो इस बार भी चैप्टर नंबर 4 में से सवाल आ सकता है, और चैप्टर 4 तो एनीवेज पूरे डिटेल में करना है। वेयर हाउस तो आप अच्छे से कीजिए, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी अच्छे से करो, और लगता है तो फीचर्स ऑफ आप ना टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। चैप्टर 4 को आपको बहुत ही बोलते ना कि एकदम सॉर्टेड रखो, रोज उसको पढ़ो, और 27 मार्क्स लेके आओ। आप देखो, जिस बच्चे ने चैप्टर 1 7 अच्छे से कर लिया, चैप्टर 6 गलती से स्किप भी किया है, हर बार 6 में से तो आया ही ये सवाल, देखो 2024 में भी आएगा, लेकिन आपको एनी 2 लिखने कितने, कोई भी 2, तो आप 1 और 4, और मैंने कहा ना चैप्टर 8 अच्छे से करो, 7 अच्छे से करो, आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ओसी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये 2 चैप्टर नंबर 2 पकड़ लो, फर्स्ट पकड़ लो, उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 7 और चैप्टर नंबर 8 अगर आप देखो, और 4 तो बट ऑब्वियस है, तो ये 5 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको पूरा पेपर एकदम सही ढंग से हो जाएगा।
यस और नो समझ में आ रहा है दोस्तों, हाँ या ना, यस सर करके। तो अभी तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए हैं दोस्तों। जस्टिफाई में बहुत बार दिक्कत आती है बच्चों को। अब मैं क्विक 2 चैप्टर का ओवरव्यू ले लेता हूं, फिर मैं सीधा जाऊंगा मेरे जनरल डिस्कशन पे कि आप देखिए यहाँ पे 2022 में चैप्टर नंबर 1 से पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। उसके बाद चैप्टर 7 में से क्वेश्चन आपको पूछा था कि मेनी वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सवाल एक बार देख देख के जाना, इसी से रिलेटेड जस्टिफाई में आगे पीछे पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगेन चैप्टर नंबर 4 में से इंश्योरेंस से क्वेश्चन है। और मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर। तो दोस्तों ये जस्टिफाई एज इट इज, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में से ही है, वहीं से उठाया है। ये वाला क्वेश्चन इस बार ना वापस आप करके जाना 24 के लिए, ठीक है। फिर 2023 में पूछा था कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2। चैप्टर 3 से एक सवाल पूछ लिया था, एंटरप्रेन्योर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 4 से अगेन सवाल पूछा था कि कैश कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम एटीएम एनी टाइम, जस्टिफाई करना था। और कोई कौन से आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है, एनी टू। तो चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई में आपको ना दोस्तों ऑप्शन बहुत है, मतलब 50% ऑप्शन है, 4 में से 2 लिखने। आप इससे डरो मत ना। बहुत बच्चे पैनिक हुए बैठे, बोले सर जस्टिफाई में ही लग जाती है। अरे राजा, 2 चैप्टर, चैप्टर 4 के जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो कर लो, चैप्टर 8 के कर लो, मतलब 4 और 8 तो आपको छोड़ना ही नहीं है, आपका जस्टिफाई का टेंशन खत्म होता है। आप देखिए फिर चैप्टर 6 से भी पूछा है, चैप्टर 6 के रोने मत रो सर। आपने नहीं स्किप भी कर दिया तो भी आपको 2 क्वेश्चन ही ऑप्ट करने हैं, समझिए। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 4, चैप्टर 2 और चैप्टर 7, इस बार आप इसमें से डेफिनेटली जस्टिफाई के जितने भी क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा आईएमपी दे रहा हूं चैप्टर सर, और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आप वो छोड़ ही नहीं सकते। तो आपका जस्टिफाई भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? नोट कर लीजिए इस चैप्टर को सर। 8 चैप्टर के 8 के 8 जस्टिफाई मत करो, आपको चाहिए ना सर। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सॉर्टेड चीज चाहिए कि सर अभी हमको ना बहुत लिमिटेड करना है। तो हमें बताओ कि हम क्या चीजें करें जिसकी वजह से हमको ना ये जस्टिफाई का टेंशन ना हो। कोई तो 3 चैप्टर बोलो जिसमें हम हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो ये 3 चैप्टर 4, 2 और 7 आपको लिखने, कोई भी 2 है दोस्तों, तो हो ही जाएगा आपका काम। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आंसर इन ब्रीफ, एनी 2 लिखने, 4 मार्क्स का एक सवाल होगा तो 8 मार्क्स से। यहां पे आपको मैं बता दूं कि मार्केटिंग मिक्स देखो पूछा गया था 2022 में, बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सवाल था, बिजनेस का टुवर्ड्स एम्प्लॉय, और राइट्स टू कंज्यूमर। चैप्टर 7 तो आपको सर मैं अभी जाता हूं उस पर, आपको बताऊंगा 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 तो डेफिनेटली करना है। फिर 2023 का देखो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैंने बोला इस बार आप अच्छे से कीजिए। नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 7 से, और अगेन चैप्टर 8 से फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो चैप्टर 1, 7, 8 आप देखो, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आराम से डील हो जाता है। 4 मार्क्स का एक सवाल है सर। आइए यहां पे जरा आपको बताता हूं मैं। चलो आ जाओ टेक्स्ट बुक फटाफट, चैप्टर नंबर 7 पे आइए क्विकली। यहां पे हो ही रहा है, आ ही रहा हूं मैं, चलो आप भी आओ क्विकली दोस्तों। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर ऐप डाउनलोड कर ले। जो आईफोन यूजर है, iOS वाले, वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज कीजिए। जो नॉर्मल एंड्रॉइड वाले हैं वो सीधा अमोल कासार नाम डालेंगे तो भी अपना ऐप वहां पे आ जाएगा करके, ठीक है। यस और नो? यस सर। देखो दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा एक लेक्चर देख के, और ये मैं विद प्रूफ सारी चीजें कंपेयर करा के दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैं डिफरेंस बता चुका हूं। इवन आपको जो डिफाइन द टर्म आते हैं ना, देखो 2000 मतलब 2 अटेम्प्ट में डिफाइन टर्म, 2 मार्क्स की बात कर लेता हूं फिर मैं जाओगे। लोक अदालत और जनहित याचिका ये पूछ लिया गया है, तो इस बार आपको डेफिनेटली चैप्टर नंबर 7 में से डिफाइन द टर्म, वो 8 मार्क्स का सवाल है, 2-2 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं उसमें। तो ये तीनों में से आप एक बार पढ़ लीजिए, डिफरेंस कर रहे हो तो अपने आप आपको लिखते आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो 2 मार्क्स का टेंशन रहेगा नहीं। केस स्टडी पे भी मैं आओ गई, पहले आंसर इन ब्रीफ कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, सिर्फ ऑब्जर्व करो, क्या टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल है? आंसर इज यस। आंसर इज ब्रीफ। पहला सवाल, एक्सप्लेन द 4 नीड ऑफ कंज्यूमर, 2023 में पूछ लिया गया है। स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 2022 में पूछा है। तो 2 सवाल अभी भी पेंडिंग पड़ते हैं। कौन से 2 सवाल सर? एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की क्या जवाबदारी है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो जानना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत बच्चे राइट्स करके जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दो। अगर वो कर लिया तो 2024 में आपको और एक ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा कि किस हिसाब से आप पढ़ोगे।
मैं कह रहा हूं दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो भेजिए और कहे कि पूरा लेक्चर शांति से देखिए, नोट डाउन कर लिए चीजों को, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। तो ये तो सिर्फ बता दिए मैंने क्वेश्चन, ये आपको समझा के चाहिए, लर्न करके चाहिए, तो डेफिनेटली वो बैच में होगा। ठीक है, आइए। स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये बहुत ना इग्नोर होने वाला क्वेश्चन है, इसे तो मैं 3 स्टार ही दूंगा, लेकिन 5 स्टार क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों 2024 के लिए। मतलब इतना एनालिसिस हम करके जा रहे हैं और ये लॉजिकल चीज है जो आप देखो कि मतलब ये दोनों तो पढ़ने ही है, लेकिन इसको ज्यादा फोकस करना है चैप्टर 3, क्वेश्चन 3 पे। यस और नो दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये वाली बात हमने देख ली, तो ये टेंशन हमारा कम हो रहा है थोड़ा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे सर हम? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, हम बात कर रहे थे सर 5 की, जो हमारा कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कहा कि चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इसके जो आंसर इन ब्रीफ वाले सवाल है वो एक छोड़ो मत, आपका काम हो जाएगा सर। 2024 के लिए मैं बोल रहा हूँ, आराम से पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप आराम से कीजिए सर, एकदम शांति के साथ, कोई घाई नहीं है, आराम से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स 95 प्लस तो आने ही चाहिए। यस और नो, क्या आपको अब तक का एनालिसिस समझा? टोटल ओसी में कितने क्वेश्चन होते हैं? ओसीएम के पेपर में 8। और सेम कोई मराठी मीडियम से बच्चा देख रहा है, इस क्वेश्चन को सिर्फ तुम्ही कन्वर्ट करून मराठीमध्ये, सेम असतील, काहीच प्रॉब्लेम। इथे इंग्लिशमध्ये आहे, तिथे तुम्हाला मराठीत दिलेले असतील मित्रांनो। सो सोपं आहे, सर्व स्ट्रॅटेजी पण सेम आहे, एनालिसिस पण सेम आहे, तुम्हाला सेम ते उपयोगी पडणार आहे। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो लॉन्ग आंसर मैंने आपको आईएमपी दे दिया। मैंने आंसर क्वेश्चन 7 जो 5 मार्क्स के लिए आपको लिखना है उसके बारे में भी बता दिया कि सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके लिटरली मैंने क्वेश्चंस पे भी जाके एनालिसिस किया। फिर आप देखो क्वेश्चन 7 जस्टिफाई से रिलेटेड मैंने बताया कि ये 3 चैप्टर तो भी अगर जस्टिफाई में आपको दिक्कत आ रहा है तो इन 3 चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बहुत थरोली करने हैं, बाकी 8 तो छोड़ ही दो, हर चैप्टर के पीछे नहीं पढ़ना है सर। फिर आप क्वेश्चन 5 देखोगे तो ये 2 चैप्टर मैंने बताया, उसके अंदर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन चैप्टर 12, तो हमने 7 का तो अंदाजा भी लगाया कि क्या आ सकता है ना? डेफिनेटली। और ये देखो, ये आपके सामने 2 पेपर है और 2024 के बाद ये अपडेट हो जाएगा, फिर 2025 वाले बच्चों के लिए 3 पेपर का एनालिसिस रहेगा, लेकिन आपके लिए जरूरी है। ओके सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मालिक ध्यान दो यहाँ पे, मैंने सीधे क्वेश्चन तो नहीं डाले, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। 2022 चैप्टर 2, 2023 चैप्टर 2, 2024 में भी चैप्टर 2 में से केस स्टडी आ सकता है, तो उसके केस स्टडी को इग्नोर करना नहीं है। सर टोटल कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप हमें बताओगे क्या? देखो उसका एनालिसिस यहाँ पे, उसका एनालिसिस यहाँ पे। दोस्तों ये जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, इस पीडीएफ में देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। टोटल 6 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स ईच, कोई भी 2 लिखने 3 में से। आपको चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में भी 2 ही क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मैं दूंगा, मतलब लाइव सेशन में मैं कराऊंगा, लेकिन ये एवरीडे आप 2-2 क्वेश्चन का टारगेट रखो ना, 10-15 मिनट का, जैसे मैंने एसपी में कहा था, आराम से क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइड बाय साइड हैंडल होता है, आराम से होता है सर, उसमें 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में एक ही क्वेश्चन है और चैप्टर 4 में टोटल 4 क्वेश्चन है डिफरेंट केस स्टडी बेस के। तो आप अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन का भी टारगेट रखोगे, देखो मैंने सब दिया एक्सरसाइज में, कितने टोटल 19 क्वेश्चन है, अगर 2 क्वेश्चन पर डे अगर मैं कैलकुलेशन रखूं तो 10 दिन में मेरे सारे टेक्स्ट बुक के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। और अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का टेंशन हटा दिया, 7 बता दिया, 6 बता दिया, 5 बता दिया, डिस्टिंग्विश बताया, रहा क्या था सर क्वेश्चन 3 केस स्टडी बेस्ड। ये 19 क्वेश्चन कर लो सर, आपकी जिंदगी में टेंशन नहीं रहेगा, आपको 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड में, सिंपल सॉर्टेड। सर ये क्या है, ये सारी चीजें आपको बताओ। ये देखो कि लॉन्ग आंसर में चैप्टर नंबर 4 में 6 क्वेश्चन दिए, जिसमें 2 पूछ चुका है, चैप्टर नंबर 8 में 5 क्वेश्चन दिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, एक्सरसाइज में दिए। बाकी चैप्टर के पीछे बच्चे पढ़ते हैं, और कितना टाइम जाएगा इतने लॉन्ग आंसर करने में? कंसेप्चुअली करो आप, नो डाउट, पढ़ना ही है वो, लेकिन आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। डन बेटा, ये ओवरव्यू समझा? ओके, पूरा लेक्चर देखेगा, आगे और भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, और आपको आई होप यहाँ पे लग रहा हो कि हाँ सर सही है, मजा आ रहा है। सो अब देखिए, आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, आइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केस स्टडी के लिए, चैप्टर 2, 4 और 5, इसके केस स्टडी 2 बार 3 बार आप रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये 3 चैप्टर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में करना है, लाइव में आके मैं बता भी दूंगा। दोस्तों ये है डिफाइन द टर्म, 2 मार्क्स के लिए आपको ये सवाल होता है, कोई भी 4 टर्म को आपको डिफाइन करना है,
और जैसे ही आप 4 टर्म को डिफाइन करोगे दोस्तों, तो आप लोगों का 8 मार्क्स बन जाएगा। देखो, चैप्टर नंबर 7 से मैंने आपको कहा था लोक अदालत पूछा था 2022 में, जनहित याचिका पूछा था 2023 में, और अपने टेक्स्ट बुक में सवाल क्या बचते हैं, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये सवाल तो चैप्टर 7 के वो डिफाइंड टर्म वाले करो। फिर चैप्टर 2 में से ऑर्गेनाइजिंग पूछा था 2022 में, मैनेजमेंट पूछा 2023 में, इस बार भी एक सवाल होगा। आप जाइए और चैप्टर 2 के यहाँ पे बताता हूं, मैंने कुछ आईएमपी करके रखा है, तो आप देखिए एक बार चैप्टर 2 के। ये रहा सर। ओके, देखो, डिफाइन द टर्म में उन्होंने मैनेजमेंट पूछ लिया है, उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग पूछ लिया। देखो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ये तीनों में से पहले स्टाफिंग को अच्छे से कर लो, और डायरेक्टिंग प्लानिंग, मतलब तुम रेगुलर पढ़ रहे हो ना यार, तुमने इंपॉर्टेंस की है, तो ये तो आने वाला है। डिफरेंस कर रहे हो तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। तो 2 में से 2 मार्क्स तो आने ही चाहिए आपको, इसका कोई टेंशन है ही नहीं। यस और नो? तो दो दूसरे चैप्टर में से एक प्रोबेबिलिटी है जो आएगा ही। चैप्टर 8 में से आप देखो, प्लेस कंसेप्ट पूछ लिया था, ठीक है, 2022 में। 2023 में पैकेजिंग और प्रोडक्ट 2 सवाल पूछे थे, और 2024 में भी चैप्टर 8 में से एक सवाल रहेगा सर। अब मैं वहां पे नहीं जाता, बहुत स्क्रोलिंग करना पड़ता है, आप जाइए वहां पे रिलेटेड टू ना मतलब मार्केट प्लेस कंसेप्ट के बाद, मतलब 2-3 है, चलो आ ही जाता हूं यहाँ पे। 1 मिनट, आपको इतना ही किया है सर, इतने के लिए क्यों रुके? थोड़ा ज्यादा टाइम, थोड़ा 2 मिनट जाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं, हो जाएगा सब। चैप्टर 8 में ये क्वेश्चन तो सर कर ही लो, 2-2 मार्क्स के भी क्यों छोड़े हम लोग, बाकी सब तो कर ही रहे। और एनालिसिस अगर आपके सामने है तो आपको अलग से कॉन्फिडेंस आता ही आता है, मुझे पता है। ठीक है, चलो ये रहा सर। चैप्टर 8 में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया डिफाइंड टर्म पे। कहाँ पे है मेरा सवाल? हाँ, ये रहा। अब देखिए जरा यहाँ पे, चलो 2 मिनट में आपके सामने वो चीज आ जाएगी, प्लीज पे अटेंशन कि कैसे आपको करना है। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप देखो तो आपको प्लेस कंसेप्ट 2022 में पूछ लिया उन्होंने। हम्म, ओके। प्रोडक्ट कंसेप्ट भी आपको 2023 और मार्केटिंग पूछ लिया। इस बार आईएमपी करना दोस्तों, वो मार्केटिंग मिक्स पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए 2024 में। लेबलिंग पूछ सकते हैं, डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पूछ सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट कर लो। और प्रमोशन एक बार कर लेना। ये 4 क्वेश्चन तो आपको रहे, जो भी मैंने येलो मार्क्स किए हुए, ये 4 क्वेश्चन आपको करने ही है सर, कोई ऑप्शन नहीं है। यस और नो? यस सर। तो अब देखो दोस्तों, आपका बोर्ड का जितना भी एनालिसिस था, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको बता के दी। यस और नो? यस। अब आओ जाओ अपने नॉर्मल चीज पे, पे अटेंशन। ओके, अब आ जाओ अपने नॉर्मल नॉर्मल चीज पे। सर चैप्टर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आईएमपी करके दे रहा हूँ, 5 स्टार चीजें करके दे रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना, वो आपको छोड़ना ही नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस बार एकदम सही ढंग से करो। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। मतलब चैप्टर नंबर 1 से अगर आपको कुछ करना है, तो ये 2 चीजों को आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी आप हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे ही, वो मुझे पता है, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है। इसे मैं यहाँ पे 3 स्टार देता हूँ, मतलब ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली 4 स्टार पे रखता हूँ। ये तो करना ही है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल तो हमें करनी ही है, नो दिक्कत। लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से हमें इन 2 पे ध्यान देना है। यस और नो? यस सर। चैप्टर 1 के 2 आईएमपी कर लीजिए, खत्म हो गया चैप्टर 1। सर चैप्टर 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं मैं, कि एवरीडे आपको दिक्कत हो रही है लर्निंग में, तो एक दिन एक कंसेप्ट ले लो। जैसे प्लानिंग का इंपॉर्टेंस एक दिन में लर्न करो बस, तो एवरीडे अगर आप आज से भी टाइम दोगे ना, तो मैं आपको बोलता हूं हफ्ते भर में, आपके हफ्ते भर में ये सारा चैप्टर आराम से साइड बाय साइड होता है। इसको एक दिन दोगे तो समझेगा नहीं, एक दिन में सब करने जाओगे तो प्रॉब्लम है सर। आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज ये टारगेट में दूंगा ही आपको मेरे क्रैश बैच में, जब जो सारथी बैच है, रेगुलर बैच बच्चों को 10 दिसंबर के बाद में टारगेट देना चालू करूंगा कि कौन से दिन को क्या करना है। उतना आपने कर लिया, सॉर्टेड। तो ये सेकंड चैप्टर आपका बहुत हल्का फुल्का तरीके से हो जाएगा, और उसके 2 से 3 रिवीजन भी मैं आपसे करवा लूंगा, मतलब बार बार टारगेट दे देके। सॉर्टेड? यस सर। तो चैप्टर 2 का ऐसे भी लोड नहीं। सर चैप्टर 3, चैप्टर वाइज देखो अभी। चैप्टर 3 में आप लोगों को दोस्तों आईएमपी कर दीजिए इस क्वेश्चन को, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 2 5 स्टार कर लीजिए क्वेश्चन। वैसे तो चैप्टर 3 सिर्फ 5 मार्क्स का है सर, वेटेज विद ऑप्शन। तो आप लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शन को डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके ऑब्जेक्टिव तो आपको करने हैं सर, लेकिन ज्यादा लोड नहीं है, 5 मार्क्स है सर। ये 2 क्वेश्चन आईएमपी कीजिए सर, है ना। एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर अगर कुछ है तो देखिए। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया। आओ अब चैप्टर 4 पे, सबसे इंपॉर्टेंट। इस पे थोड़ा टाइम लेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके सर, चैप्टर 4 में बिजनेस सर्विसेज में देखो, सर्विसेज के वो फीचर पूछ लेते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल वगैरह वगैरह, है क्या, याद है आपको? 5 फीचर्स है सर्विसेज के। इसको ना बेटा 4 स्टार करके रखना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो 4 मार्क्स के लिए सवाल ना इसमें से भी पूछ सकते हैं। सर्विसेज का एक ही क्वेश्चन है, इसके 5 ही पॉइंट है। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है वगैरह वगैरह, वो वाला। ठीक है, बैंकिंग सवाल आ चुका है, टाइप्स ऑफ बैंक 8 मार्क्स के लिए। ये वाला एक सवाल आपको करना। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक तो हम चैप्टर नंबर 9 इको में भी कर लेंगे, उसके वीडियो तो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं। ठीक है, तो इतना दिक्कत नहीं, लेकिन टाइप्स ऑफ बैंक को एक बार ओवरव्यू कर लेना, कंसेप्ट वाइज, 3 स्टार। ठीक है, ई बैंकिंग सर्विसेज, ओके, इसको 1 टाइम देखा तो भी चलेगा। इंश्योरेंस में वेरी वेरी आईएमपी दोस्तों इस बार 2024 के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसको हम लोग 5 स्टार दे ही सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके। और मैंने अभी अभी बताया ना आपको 8वें चैप्टर में, तो बस वो बताया, लेकिन तुमको ऐसे चाहिए सर तो ये टेक्स्ट बुक में भी ले लो। वैसे तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये चीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, सर इसको 4 स्टार करता हूं मैं, आ जाएगा ये। लाइफ इंश्योरेंस को भी आप एक बार रीड करके जाना है। ट्रांसपोर्ट सर, यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ट्रांसपोर्ट बता दिया। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आईएमपी कर लो 4 स्टार, और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस को आप 3 स्टार दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में चले जाना और एक बार उसको रीड कर लेना। खत्म हो गया चैप्टर नंबर 4। लेकिन ऐसे बोल के क्या ही हुआ सर, जो मैंने आपको एनालिसिस दिया वो ज्यादा बेटर था, है ना, कि जो मैंने आपको समझाया। वैसे अगर मैं स्टार मार्क कर दूं तो आप, लेकिन अंदर कितनी चीजें है, इसको थोड़ी ना हम बोलेंगे कि सबका सब भाई पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आया कि कैसे चीजें पेपर में आ रही है, लास्ट के 2। ओके, चलो फिर चैप्टर नंबर 6। सर मैं यहाँ पे मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 आप ऑप्शन को डाल दे गया सर, करे कि ना करे। अभी मैं चैप्टर नंबर 5 पे आओ पहले तो। उसमें आईएमपी मैंने एक रिवीजन लेक्चर डाला है सर, उतना रिवीजन लेक्चर देखा ना आपने तो आपके तीनों के तीनों पॉइंट हो जाते हैं। इसमें ना सिर्फ बेनिफिट और लिमिटेशन अच्छे से करो, ये 2 क्वेश्चन वेरी आईएमपी सर। बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ये आपको 4 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है, बाकी आपने नहीं किया, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन 1 टाइम रीडिंग है, इसको 2 स्टार देता हूं मैं, और ये 5 स्टार वाला है बेटा, तो 2 स्टार देता हूं मैं, उतना देखना। आउटसोर्सिंग में सर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 4 मार्क्स के लिए सवाल ये बन सकता है, तो ये आईएमपी। ठीक है, 5 स्टार वाले सवाल, 5 स्टार। और केपीओ बीपीओ ये आपको 3 स्टार दे रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस के लिए ये सवाल आ सकता है। डिस्टिंग्विश चैप्टर 5 से अगर कोई डिस्टिंग्विश आएगा तो इससे रिलेटेड आ सकता है। तो आईएमपी मतलब डिफरेंस के पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसे। हो गया सर। चैप्टर नंबर 6 आप देखो, चैप्टर नंबर 6 आप देखिए सर। चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों आपको मैं कहूँ ना, ये एथिक्स का कंसेप्ट एक बार देखिए। टीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आईएमपी कर लो, 5 स्टार कर लो। टीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स 5 स्टार कर लो। और ऑलरेडी एम्प्लॉय हो गया था तो एक बार ना गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप 4 स्टार कर लो। 2-3 ही क्वेश्चन करो, इसमें ज्यादा लोड नहीं लिया तो भी चलेगा बस। और इन्वेस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएमपी करो बस, बाकी कुछ नहीं। चैप्टर 6 को आप बहुत लास्ट में प्रायोरिटी में रखना। अगर बाकी जो मैंने आईएमपी दिए वो चैप्टर हो गए तो ही आपको चैप्टर 6 पे जाना है, नहीं तो चैप्टर 6 को आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव छोड़ने नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नहीं बोल सकता वहां पे, तो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल चैप्टर 6 के करने ही है। जितने मैंने चैप्टर के 5 के भी 3 के भी ऑब्जेक्टिव्स कर लेने, आपको ऑब्जेक्टिव्स किसी के नहीं छोड़ना है। यस दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024 अटेम्प्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वेज एंड मीन हमने कर लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर आप अच्छे से कर लो एक बार, इसको 4 स्टार देता हूं मैं। ठीक है, और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अगेन 4 स्टार पे रहेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, ये तो हो गया ऐसे, लेकिन डिफरेंस याद है आपको, डिस्टिंग्विश में से क्या करना है और फिर जस्टिफाई में से क्या करना है, सो ऑन। तो ये तो आप करोगे। आंसर द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आ सकता है।
और चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज करनी है वो हाँ, ये देखो चैप्टर नंबर 8 में आप आइए और ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, 7 पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी है, पढ़िए। फिर सर आप लोग देखोगे तो टाइप्स ऑफ मार्केट, ये एक नया चीज है जो ओमिटेड था पिछले कोविड के टाइम को 2 साल थे। तो टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ कि टाइमिंग करके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, वैसे वाले, तो वो आप अच्छे से कर लो। तो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, तो ये आप अच्छे से देखना, डिफाइन द टर्म में भी आ सकता है और ये आईएमपी है। और जैसे मैंने बताया बस इतना करके रखो दोस्तों। ये थे कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम का ये जो एनालिसिस दिया, इससे आपको रिलीफ मिलेंगे। पढ़वाना कैसे, पढ़ाई कैसे करनी है सर, मैं आपको अगर कहूं कि दोस्तों अब ये देखिए, आपको मैंने ये जो डिफरेंस बिटवीन है इसके ना 2 लेक्चर बना के रखे हैं, वो अगर आप देख लो 12 में से 12 उसी लेक्चर में से आएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपको 7वें चैप्टर में डाउट वो भी क्लियर होगा, क्रैश बैक में तो हम करेंगे, लेकिन आप देखिए कि आपका ये चौथे क्वेश्चन का टेंशन खत्म, तीसरे का भी मैं डन करवा के दूंगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 12 और 6 18 मार्क्स हो गए। सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर 2 से 3 क्वेश्चन जस्टिफाई के। सो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलूंगा चैप्टर 4 टू 7 में से, जितने भी जस्टिफाई वो करवा के दिए तो अगेन 8 मार्क्स आपके डन। क्वेश्चन 5 में के 7वें 8वें चैप्टर से जितने भी आंसर इन ब्रीफ है वो डिटेल में करवा के देंगे, तो आपके अगेन ही 8 मार्क्स डन। फिर आंसर द फॉलोइंग, आपको चैप्टर 1 4 6 और 1 और 4 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने भी लॉन्ग आंसर है वो सब में करवा के दूंगा, मैंने बताया चैप्टर 4 और 8 के ही कर लो अच्छे से, तो आपका ये ओवरऑल ओसीएम का टेंशन खत्म हो जाएगा। डिफाइन द टर्म्स तो ऑलरेडी मैंने कह ही दिया आपको कि दोस्तों कि चैप्टर 2 7 8 5 में से कीजिए, कौन से वो भी मैंने अंडरलाइन करके दिए थे। तो ये मेरा एनालिसिस वाला वीडियो था, आई होप आपको समझा रहेगा। दोस्तों अगर आप सीए सीएस सीए में करना चाहते हो और अगर आप नासिक पे हो, आपको ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन करने, आप डेफिनेटली एकेसीए के पास एकेसीए क्लासेस में आ सकते हो। बहुत सारी तरीके से हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी उससे रिलेटेड भी देंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, यहाँ पे हम रुकते हैं। आप सबका अगर बहुत अच्छा जाएगा, अपने आप पे भरोसा रखो, पढ़ते रहो। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।